जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 2 पार्ट में हमने स्फैग्नम के क्लासिफिकेशन, इसके हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्फैग्नम से जुड़े हुए इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं और उन रिप्रोडक्शन के टाइप को और कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो यदि हम बात करें स्फैग्नम में रिप्रोडक्शन की, तो स्फैग्नम में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इसमें पहला टाइप है इनोवेशन। तो इनोवेशन होता क्या है? कुछ स्पेशल जो वेजिटेटिव ब्रांचेस होती हैं, वो थैलस के ऊपर से निकलने लगती हैं और इसे हम बोलते हैं इनोवेशन। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशल वेजिटेटिव ब्रांचेस आर नोन एज इनोवेशन। Occasionally, one of the branches in the axillary cluster become robust and grows अपवर्ड। तो कभी-कभी होता क्या है, जो एक्सिलरी क्लस्टर में शाखाएं हैं वह मजबूत हो जाती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं। दिस ब्रांच शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन एक्सिस एंड नोन एज इनोवेशन। और ये जो बढ़ती हुई शाखाएं हैं, ये सभी कैरेक्टर रखती हैं जो कि मेन एक्सिस में पाया जाता है। यानी कि जो ये नई शाखाएं बन रही हैं, यानी कि ये जो स्पेशल वेजिटेटिव ब्रांचेस है, इनमें वो सभी कैरेक्टर मौजूद होते हैं जो कि मेन एक्सिस में होते हैं और इन शाखाओं को हम बोलते हैं इनोवेशन। ईच इनोवेशन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। बाद में ये जो इनोवेशन वाले ब्रांचेस हैं, वो मेन पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं और अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि इनोवेशन होता क्या है। तो स्फैग्नम का जो थैलस है, उससे एक स्पेशल वेजिटेटिव ब्रांचेस निकलती है जिसे हम बोलते हैं इनोवेशन। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है और इस स्पेशल ब्रांचेज में वो सभी कैरेक्टर मौजूद होते हैं जो कि मेन एक्सिस में होते हैं और इन स्पेशल ब्रांचेस को हम बोलते हैं इनोवेशन। और यही इनोवेशन आगे चलकर पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से यह स्फैग्नम के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है जो कि है इनोवेशन। आइए चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। तो सेकंड टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनिमल ब्रांचेस। एनी मार्जिनल सेल ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा बिकम मेस्टमेटिक एंड फॉर्म ए ग्रीन सेलुलर फिलामेंट। तो होता क्या है, जब स्फैग्नम के जो स्पोर होते हैं, जो जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो इस प्राइमरी प्रोटोनिमा का जो मार्जिनल सेल है जो कि मेस्टमेटिक टिश्यू का होता है। मेस्टमेटिक टिश्यू कहने का मतलब ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें कि विभाजन की क्षमता होती है। तो जो प्राइमरी प्रोटोनिमा का मार्जिनल सेल है जो कि मेरिस्टेमेटिक होता है, वह आगे चल के अलग हो जाता है और एक ग्रीन सेलुलर फिलामेंट बनाता है। इन एपिकल पोर्शन फ्लैट थैलस लाइक ग्रीन सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज फॉर्म। तो इसका जो एपिकल पोर्शन होता है वो फ्लैट हो जाता है, थैलस लाइक ग्रीन सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है। इट्स मार्जिनल सेल फॉर्म द लीफी गैमिटोफोर। और इसका जो मार्जिनल सेल है वह आगे चलकर पत्तीनुमा गैमिटोफोर का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो स्फैग्नम का मेन थैलस होता है जो कि गैमिटोफाइट होता है, उसी गैमिटोफाइट प्लांट का निर्माण करता है। आइए चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थर्ड टाइप की ओर जो कि है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑकर ड्यूरिंग डेसिकेशन। तो यह डेसिकेशन के समय होता है। डेसिकेशन का मतलब होता है जब ड्राई कंडीशन होती है, यानी कि इन्वायरमेंट में पानी अच्छी तरह से मौजूद नहीं होता। द ग्रोथ ऑफ द स्पेग्नम इज चेक्ड बिकॉज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर सस्पेंडेड बट द साइटोप्लाज्म शो ए हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। तो जब इन्वायरमेंट में वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो स्फैग्नम का जो ग्रोथ होता है वह रुक जाता है और इसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो भी सस्पेंड हो जाती है। परंतु स्फैग्नम के जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है इस डेसिकेशन के विरुद्ध। व्हेन वाटर इज अवेलेबल दिस एक्टिविटी एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर रिज्यूम। और जब बाहरी इन्वायरमेंट वाटर अवेलेबल होता है तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल हो जाती है, इसका ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो स्फैग्नम में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। सच प्लांट नोन एज पेलिकोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट जिनमें की रीजनरेशन पाई जाती है, इन प्लांट को बुच ने पेलेकोफाइट्स कहा था। तो दोस्तों ये था स्फैग्नम का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम स्फेगनम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।